साल 2011 हिंदुस्तान की सरजमी धधक रही थी। क्यों? कोयला घोटाला, 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला और ऐसे ही तमाम घोटालों के नाम सुन सुनकर देश की आबादी के कान पक चुके थे। और ऐसे में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक प्रचंड आवाज उठी। एक व्यक्ति जिसका घर परिवार नहीं, एक व्यक्ति जो महाराष्ट्र की सरजमी से उठकर देश की राजधानी दिल्ली में आकर बैठ गया कि अब देश की जनता और अधिक भ्रष्टाचार सहने के लिए तैयार नहीं है, और उस व्यक्ति का नाम था अन्ना हजारे। इस आंदोलन के साथ साथ एक और व्यक्ति खड़ा हुआ, एक और राजनीतिक पार्टी खड़ी हुई। इस आंदोलन की सरजमी का जबरदस्त और सुंदर उपयोग करके एक वैकल्पिक राजनीति की इबारत लिखी गई। केजरीवाल आतंकवादी है। आम आदमी पार्टी भगत सिंह के सपनों को पूरा करने का नाम है। 2011 का वो अन्ना आंदोलन तो समाप्त हो गया जो दरअसल जन लोकपाल बिल लाने के लिए था, लेकिन एक व्यक्ति और उसके इर्द गिर्द खड़ी राजनीति ऐसी सफलता की सीढ़ी चढ़ चुकी है जिसकी ओर देखकर सब हतप्रभ है। जी हां, मैं आपके साथ जयदीप कर्णिक, और आज जबकि हम देख रहे हैं कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में जितनी चर्चा उत्तर प्रदेश, जो कि देश का सबसे बड़ा सूबा है, उसकी नहीं हो रही, चर्चा हो रही है पंजाब में आम आदमी पार्टी को मिले प्रचंड बहुमत की। और ऐसा भी नहीं है कि इस बहुमत की उम्मीद नहीं लगाई गई थी। एग्जिट पोल्स ये बता रहे थे कि शायद इस बार पंजाब में आम आदमी पार्टी की झाड़ू चलने वाली है, लेकिन जब सचमुच परिणाम आए तो हकीकत भी वही निकली। एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल्स साबित हो गए, और इस प्रचंड बहुमत की नाव पर सवार होकर जब दिल्ली की यमुना की लहरें पंजाब से टकराने लगी तो फिर एक बार आवाज आई अरविंद केजरीवाल की। जनता ने अपना नतीजा सुना दिया। जनता कह रही है केजरीवाल आतंकवादी नहीं है, आतंकवादी तुम लोग हो जो देश को लूट रहे हो सारे मिलकर। दोस्तों, आज हम सब लोगों को संकल्प लेना है, हम सब लोगों को संकल्प लेना, एक नया भारत बनाएंगे। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि देश की राजनीति में अरविंद केजरीवाल होने के मायने क्या हैं। 2011 में आंदोलन हुआ, 2012 में इस आंदोलन से उठकर आम आदमी पार्टी खड़ी हुई। इस आम आदमी पार्टी ने 2013 में दिल्ली के चुनाव लड़े, चुनाव अच्छे लड़े, जबरदस्त लड़े। आंदोलन की पृष्ठभूमि में ही वैकल्पिक राजनीति की बात की गई। बड़े बड़े नाम और बड़े बड़े चेहरे, क्या तो मेधा पाटकर, क्या अरुणा रॉय, क्या कुमार विश्वास, सब उस पार्टी का हिस्सा। क्या बड़े बड़े पत्रकार जो अपनी नौकरियां छोड़कर उस पार्टी का हिस्सा हो गए। सफलता मिली, अच्छी मिली, लेकिन बहुमत से कुछ कदम दूर ठिठक गई। उसके बाद भी सरकार बनी, लेकिन अरविंद केजरीवाल जन लोकपाल बिल नहीं ला पाए, इसलिए सरकार गिर गई। लेकिन उस कमी को, उस कसक को, उस कशिश को अरविंद केजरीवाल ने पूरा किया 2015 के दिल्ली के चुनावों में, जब दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से 67 सीटें जीत ली। और इसके बाद अरविंद केजरीवाल के इरादे देश की राजनीति में चमकने के हो गए, और वो यहां से जो क्रांति की चिंगारी हिंदुस्तान की जनता ने दिल्ली में उनको सौंपी थी, उसकी माचिस लेकर वाराणसी पहुंच गए चुनौती देने। नरेंद्र मोदी को उस वक्त शायद उनको एहसास नहीं था कि वो किस बड़ी लहर से टकरा रहे हैं और हाल ही में मिली अपनी सफलता के रथ पर सवार होकर कहां जाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका राष्ट्रीय राजनीति का प्रयोग 2014 के चुनाव में उतना सफल नहीं रहा, पर 2015 की जबरदस्त जीत ने उनके भीतर आत्मविश्वास भर दिया, लेकिन सबक भी दिया। और उसी से सबक लेकर उन्होंने कई राज्यों में जो चुनाव लड़ने पर ऊर्जा खर्च की थी, उसको समेटते चले गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में इसीलिए उन्होंने बहुत कम सीटों पर फोकस करते हुए चुनाव लड़ा, और सफलता भी सीमित रही। लेकिन 2020 के दिल्ली के चुनावों में जब यह लग रहा था कि 67 सीटें एक जादू था, एक चमत्कार था, और इस चमत्कार को दोहराया नहीं जा सकता, फिर एक बार 70 में से 62 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीत ली। और एक ऐसे समय में जीती जब बहुत सारे योगेंद्र यादव हुए, कुमार विश्वास हुए, आशुतोष हुए, ऐसे बड़े बड़े साथी आम आदमी पार्टी से किनारा कर चुके थे, विदा हो चुके थे, और दूर जाकर भी यही कह रहे थे कि एक बार की सफलता से अरविंद केजरीवाल का दिमाग चढ़ गया है और ये फिर से सफल नहीं होंगे,
तब ऐसे में 2020 के चुनावों में जबरदस्त सफलता के साथ आम आदमी पार्टी को एक बार फिर संजीवनी मिली। आम आदमी पार्टी ने अपने आप को संजोया, खड़ा किया, और खड़ा इस कदर किया, जब 22 आया तो उत्तराखंड और पंजाब पर फोकस किया। दोनों ही राज्यों में चुनाव लड़ने की कोशिश की, तैयारी जबरदस्त की। उत्तराखंड में सेना से सेवानिवृत्त हुए कोठियाल जी को चेहरा बनाया, खूब मेहनत भी की। और पंजाब तो ऐसी जमीन थी जो उनको लग रही थी कि उनके भी दिल के सबसे करीब है और पंजाबियों के भी दिल के सबसे करीब है। शायद पंजाब के लोगों के भीतर बसी खदबदाहट को सबसे करीब से जिसने पहचाना था वो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ही थे। भगवंत सिंह मान हो या राघव चड्ढा, ये दोनों ही पंजाब की जमीन को, वहां की तासीर को पहचानते थे। इसीलिए तमाम अटकलों के बाद भी वो लगे रहे और एक बड़ी रणनीति जो अपनाई, उत्तराखंड और पंजाब दोनों में एक ही तरह की मेहनत करने के बाद जब समझ में आया कि उत्तराखंड में शायद अपेक्षित सफलता नहीं मिलेगी, तो अपनी पूरी की पूरी टीम अपनी पूरी शक्ति संग्रहित करके पंजाब में झोंक दी। नतीजा 90 से ज्यादा सीटों का प्रचंड बहुमत। नतीजा वो संजीवनी जिसकी आवश्यकता थी देश की राजनीति में अगली पायदान चढ़ने के लिए। अरविंद केजरीवाल के मंसूबे हमेशा से बड़े रहे, महत्वाकांक्षाएं ऊंची रही। अरविंद केजरीवाल ने जब जब बड़े चुनाव जीते हैं, दिल्ली के दोनों चुनाव और उसके इर्द गिर्द की उनकी राजनीति पर, उन खास तौर पर उनके विजयी भाषणों पर ध्यान दें तो पता लगेगा कि अरविंद केजरीवाल ने हमेशा राष्ट्रीय राजनीति में आने के और बड़ा करने के सपने देखे हैं, लेकिन उनके कदम कभी ठिठके कभी रुके। पंजाब की जो जीत है उसने उनको वो ऊर्जा दी जिस वजह से जीतने के बाद 10 मार्च 2022 के दिन वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मुख्यालय पर इस तरह खड़े होकर बोल रहे थे मानो लाल किले की प्राचीर से भाषण देने की तैयारी कर रहे हों। ऐसा इसलिए कि वो बात पंजाब की जीत की कर रहे थे, लेकिन वो कह रहे थे कि समय आ गया है कि देश की जनता आम आदमी पार्टी से जुड़े। समय आ गया है कि देश की जनता वैकल्पिक राजनीति की उस राह को चुने जो आम आदमी पार्टी ने अपनाई है। उन्होंने बताया कि एक ऐसे उम्मीदवार ने जो कि मोबाइल की दुकान पर एक छोटी सी नौकरी करता है, जिसके पिता दैनिक वेतन भोगी है, जिसकी मां घर घर बर्तन मांजकर गुजारा करती है, उसने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को हरा दिया। आपको पता है कि चरणजीत चन्नी जी को आज किसने हराया है? भदौर से लाभ सिंह उगोके। कौन है ये लाभ सिंह उगोके? मोबाइल रिपेयर करने वाली दुकान में नौकरी करता है। मोबाइल रिपेयर करने वाली दुकान में नौकरी करता है। उनकी माताजी एक सरकारी स्कूल के अंदर सफाई कर्मचारी का काम करती हैं। अरविंद केजरीवाल के पूरे भाषण को ध्यान से सुने तो उनको समझ में आता है कि देश की राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के सामने विपक्ष को अगर कोई चेहरा नहीं मिला है तो वो उस कमी को पूरा कर सकते हैं। ममता बनर्जी जो नहीं कर पाई, शुरुआती दौर में जो प्रयत्न नीतीश कुमार ने किए, कुछ समय तक दूसरे अन्य विपक्षी दलों ने जो प्रयत्न किए, वो सारे प्रयत्न विफल रहे हैं। और अब जबकि भारतीय जनता पार्टी उस मुहाने पर है जिसके सामने कोई चुनौती नजर नहीं आती, तो पंजाब की इस जीत पर सवार होकर अरविंद केजरीवाल वो विकल्प बनने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा सोचने में कोई बुराई नहीं है और पंजाब की ये जीत उनको मौका भी देती है ये सोचने का। सवाल ये है कि क्या वो ऐसा कर पाएंगे। मेरी नजर में अरविंद केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी की, दोनों की संगठन के रूप में, व्यक्ति के रूप में और एक नेता के रूप में असली परीक्षा शुरू होती है अब। 2014 में देश में चर्चा हो रही थी गुजरात मॉडल की, क्योंकि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे और गुजरात मॉडल अस्तित्व में आया। ऐसे ही पंजाब की इस प्रचंड जीत के बाद अब देश में केजरीवाल मॉडल की सर्वत्र चर्चा होगी। क्या केजरीवाल उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे? नहीं पता, पर देश की राजनीति में अरविंद केजरीवाल होने के मायने हैं संघर्ष, दुस्साहस और अपनी जिद पर अड़े रहकर उसको पूरा करने की लगातार कोशिश। आप देखते रहिए अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।